नीचे पड़ी हुई जैतून की बोतल चची को दी और कहा, चची तेल से शुरू करो, असल मालिश का मज़े तो जैतून के तेल से है। उन्होंने तेल अपने हाथ में डाला और फिर मेरे सर के चारों तरफ हाथ फिराकर उसकी मालिश शुरू कर दी। चची के हाथ से मालिश का अपना ही मेयार था। चची किसी माहिर औरत की तरह थी और मेरी आंखें सरवर में बंद होने लगी। चची के नर्म मुलायम हाथों का एहसास और तेल की मालिश से मेरा सर का दर्द कम हुआ था और मेरे सर की रगें उनके मुसलसल हाथ चलाने की वजह से फूल रही थीं। फिर चची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, का शी किया, सच में तुमने आज तक किसी औरत से मुलाकात नहीं की है या मुझे से झूठ बोल रहे हो? इस्लामाबाद में तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न और फैशन वाली लड़कियां हैं। मैं आगे से कहा, अब की बात सच है कि इस्लामाबाद में फैशन और मॉडर्न लड़कियों की रेल पेल है, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दी हाथ में नहीं आती हैं और वहाँ पर अबू का डर भी हर वक़्त साथ रहता है, इसलिए आज तक ना कोई चांस मिला ना कभी हिम्मत हुई है। अब चची ने सर के साथ साथ मेरे हाथ की भी मालिश शुरू कर दी थी। मसल के मालिश कर रही थी चची, कोई 5 मिनट से मेरे सर की मुसलसल मालिश कर रही थी और साथ साथ बातें भी कर रही थी। फिर बोलेंगे, काशी तमेरी सर काफ़ी बड़ा है और गोल मोल, और फिर बोली, हाँ काशी बेटा फिक्र ना कर, मैं जल्दी ही तेरे शेर के लिए कोई टाइट से औरत का बंदोबस्त करूंगी। और साथ साथ मालिश जारी रखे हुए थी। मैंने चची से कहा कि वैसी चची किसको मेरे लिए लाओगी? तो वो बोलें, जब आएगी तो खुद ही पता चल जाएगा, इतनी फिक्र में क्यों हो? मैंने फिर कहा, फिर भी चची जान बताओ ना, वो कौन है जिसकी मुलाकात पहली दफ़ा मेरे नसीब में आएगी? चची बोली, अच्छा बताती हूँ। मैं खिलखिला के हंसा और चची से बोला, चची ये कमाल किसी गोली का नहीं है, ये सिर्फ जैतून के तेल का कमाल है। मैं 8 साल से अपने आप की इसी तेल से मालिश कर रहा हूँ। बढ़िया। चची ने दोबारा पूछा कि वैसे तेरा तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, वैसे तो मैं कम ही हूँ क्योंकि, लेकिन कभी कभी जब शहवत ज्यादा चढ़ी हुई हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। चची हैरान होकर बोली, वाह क्या कमाल का तेल है, एक मेरा कजिन है, अगर गोली खा के तो गुजारा करता है, नहीं तो बगैर गोली के तो वो 5 मिनट तक बस मुलाकात कर पाता है। चची बातें भी कर रही थी लेकिन साथ साथ मालिश करना इसने जारी रखा हुआ था। मैंने चची से दोबारा पूछा, चची जान बताओ ना, वो औरत कौन है जिसकी मुलाकात मुझे खिलाओगी? चची ने कहा, पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, इसकी एक ही बेटी है, 24 साल इसकी उम्र है। इसकी शादी आज से 3 साल पहले गुजरात में हुई थी, लेकिन बदकिस्मत से शादी के 1 साल बाद ही उसके मियाँ का एक्सीडेंट हो गया और वो इसमें ही फौत हो गया था। उसके बाद वो बेचारी 2 साल से अपनी माँ के पास ही रह रही है और जब कभी हमारे घर में काम ज्यादा हो तो वो आती रहती है और सिलाई का काम भी मुझे से सीखती रहती है। मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है और अपने सारे दुख सुख भी मुझसे ही बांटती है। इस बेचारी ने भी अपने मियाँ के फौत होने के बाद से लेकर अब तक बहुत सब्र किया हुआ है, लेकिन वो तो मुझे से भी ज्यादा जवान है और गर्म लड़की है। मुझे बहुत दफ़ा कह चुकी है इंतज़ाम करो, लेकिन मैं इसको बहुत दफ़ा टाल चुकी हूँ कि मौका मिला तो तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। वो बेचारी काफ़ी टाइम से मेरे इस लारे में ही बैठी हुई है। मैंने चची से सवाल किया, चची इसको मेरे लिए रकस कैसे करोगी? ना मैंने इसको देखा हुआ है, इसको मेरे लिए राज़ी कैसे करोगी? ना मैंने इसको देखा हुआ है और ना इसने मुझे देखा हुआ है। चची बोली, इस बात की फिक्र तुम ना करो, वो अपनी हवस की आग में बहुत अच्छी है। इसको किसी भी मर्द की शदीद तलब है, वो बस यही चाहती है कि जो भी हो अपना बंदा हो, जो जब दिल करे प्यार भी दे और बाहर किसी के सामने बदनाम भी ना करे। सो वो तुम ही हो मेरी नज़र में, और जब मैंने इसको तुम्हारी मुताल्लिक एतमाद में कर देना है तो इसने राजी खुशी मुलाकात करनी है तुमसे। चची की बातें सुन के मेरे अंदर लड्डू फूट रहे। मेरी तरफ देखते हुए बोली, सच में तुम्हारा प्यार कमाल है। और नीचे अपने वाली जगह मुझे दिखाई और बोली, देखो तुम्हारी मालिश से मैं कितना पानी कुछ चुकी हूँ। चारपाई से उठकर बाहर जाने लगी। जब दरवाजे तक पहुंची तो मैंने पीछे से पूछा, चची अपनी सहेली किस दिन खुला रही हो? वो पीछे मुड़ी और जरा सा मुस्कुराई और बोली, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा, चची अपने अब प्यास और बढ़ा दी है, अब सब्र कहाँ से करूँ? तो वो खिलखिला के हंसी और फिर बोली कि बच्चों को स्कूल से आने दो, जब वो दोपहर को सो जाएंगे तो मैं उनके घर जाऊंगी और कल का प्रोग्राम पक्का करवा दूंगी। अब तुम भी उठो और जाकर नहा लो। और मैं भी नहा के खाना बनाने लगी हूँ। चची के कमरे से बाहर जाने के बाद मैं चारपाई से उतरा और अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर देखा। चची के अपने कमरे के अटैच बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी सहने बने बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा और कोई आधे घंटे बाद बाहर निकला तो देखा चची किचन में खाना पका रही थी। मैं इसी कमरे में चला गया जहां मेरा बैग रखा हुआ था। बैग में से कपड़े निकालकर इस्त्री किए और पहनकर बाहर आया तो चची किचन में ही थी। मैं सीधा टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर टीवी पर इंडियन मूवी देखने लगा और पता ही नहीं चला काफी टाइम गुजर गया और बाहर मरकजी दरवाजे पे घंटी बजी और मैंने खिड़की से देखा चची में दरवाज़ा खोल रही थी और उनके बच्चे स्कूल से आ गए थे।
बच्चे अंदर दाखिल हुए तो चची ने उनसे कहा, चलो बच्चों जल्दी से कपड़े बदल लो, मन हाथ धो लो, खाना तैयार है। फिर बच्चे कपड़े तब्दील करने चले गए और फिर चची वहां से सीधी टीवी वाले कमरे में आई और आकर बोली, काशी बेटा किचन में आकर खाने वाले बर्तन रखा दो और आकर खाना भी खा लो। मैंने टीवी बंद किया और किचन में जाकर बर्तन उठाकर दस्तरखां पर रखने लगा और कुछ देर बाद बच्चे और दादी भी अपने कमरे से निकलकर वहां आ गए और फिर सब ने मिलकर खाना खाया। खाने खाकर मैंने बर्तन किचन में रख दिए और हाथ धोकर दोबारा टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया और बच्चे भी खाना खाकर चची के साथ वाले रूम में सोने के लिए चले गए और दादी भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। और कुछ देर बाद मैंने देखा चची किचन का काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं टीवी पे फिल्म देखने में मशगूल हो गया। कोई आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर टीवी वाले कमरे में आई और बोली, काशी मैं मोहल्ले में पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और साथ ही मुझे स्माइल और ऊँख मार दी। मैंने कहा, जी ठीक है चची जान, और वो मेरे आगे आगे चलती हुई घर से बाहर चली गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और दोबारा टीवी वाले कमरे में आकर टीवी देखने लगा। लेकिन अब फिल्म है दिल नहीं लगा रहा था। यही बार बार सोच आ रही थी, क्या चची की सहेली मान जाएगी? अगर वो मान जाएगी तो मेरा तो पहला तजर्बा है, कैसे करूँगा? लेकिन अंदर अंदर ही लड्डू भी फूट रहे थे कि जिंदगी में पहली दफ़ा मेरा प्यार भी एक प्यार चखेगा। मैं उन्हीं सोचों में डूबा हुआ था और पता ही नहीं चला 1 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर गया और मैंने टाइम देखा तो 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे और 5 बजे तो चचा भी घर आ जाते। लेकिन चची अभी तक नहीं आई थी। ये सोच रहा था, बाहर घंटी बजी। मैं फौरन उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने चची ही थी। वो जल्दी से अंदर आ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद किया और चची के कमरे की तरफ चल गया। अभी मैं चची की कमरे के दरवाजे पे ही पहुंचा था कि दोबारा घंटी बजी। में फिर दरवाजे की तरफ लपका और दरवाज़ा खोला तो अब की बार चचा थे। मैंने उनको देखा और सलाम किया। वो जवाब देकर अपनी मोटर बाइक अंदर ले आए और सह में एक कौन है शेड के नीचे खड़ी कर दी और फिर अपना ऑफिस बैग लेकर अपने कमरे में चले गए। मैंने अब चची की कमरे की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा और दोबारा टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। कोई आधे घंटे के बाद चचा भी कपड़े बदलकर नहा धोकर टीवी वाले कमरे में आ गए। मैंने रिमोट उनको दे दिया, उन्होंने न्यूज़ वाला चैनल लगा लिया और टीवी देखने लगे। मैंने दोबारा चची की किचन की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन मैंने अपनी जगह ही बैठा रहना बेहतर समझा और कुछ देर बाद चची चाय के 2 कप लेकर टीवी वाले कमरे में आई और चचा को सलाम किया और फिर हम दोनों को चाय देकर बाहर चली गई। और फिर इस दिन रात सोने तक मेरी चची से कोई बात ना हो सकी और सब खाना खाकर रोज़मर्रा है कि मामूल की तरह रात को सो गए और मैं भी छत ये अपनी चारपाई है सो गया। अगली सुबह मैं किसी के जगाने से पहले ही उठ गया था, क्योंकि मुझे पता था आज मेरी किस्मत खिलने वाली है। और मैं उठकर सीधा नीचे बाथरूम की तरफ जाने लगा। जब मैं सहन में पहुंचा तो चची से सामना हुआ, उनके साथ नजर मिली तो वो मुझे बड़ी अच्छी स्माइल के साथ देख रही थी और मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर मैं बाहर निकल आया तो सब लोग दस्तरखां है बैठे हुए थे। मैं भी उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा और नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों पे चल निकले। मैं भी नाश्ता करके टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ था, वो देखने लगा और बाहर सब के जाने के बाद चची किचन का काम खत्म करके घर की साफ सफाई पे लग गई। तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया था जब चची आखिर में टीवी वाले कमरे में सफाई के लिए आई और सफाई करने लगी। मैं कुछ देर उनकी तरफ से किसी बात के शुरू करने का इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और अपने काम में लगी।